ओम शांति। एक दिन सूरज ने तय किया, जा, नहीं उगता धरती पर। एक दिन सूरज ने तय किया, जा, नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, जा, ना बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, न देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ न बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली, न दूंगी तुझे जन्म, न मिलेगा दूध इस तन से। न लोरी न काला टीका, गिर गया तू मन से, गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा दे। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे, न रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माटी, माँ दे दे माफी। घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्मलाज हटके अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। प्रकृति क्रुद्ध है, प्रकृति जीवन है, और मनुष्य ने इस प्रकृति को नष्ट किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, प्रकृति को दुख दिया। किसी कवि ने कहा, एक एक फूल जो खिलता है वो प्रकृति की आत्मा है। एक एक फूल प्रकृति की आत्मा है, और प्रकृति एक दिन अपना विकराल रूप दिखाएगी। प्रकृति प्राण ऊर्जा से भरी है, हम स्वयं प्राण ऊर्जा से भरे हैं। इस यात्रा का एक लक्ष्य ये भी है कि हम उस प्राण ऊर्जा से जुड़ जाए, उस प्राण ऊर्जा को समझे, वो प्राणिक प्रवाह हमारे भीतर स्थापित हो जाए, और जो भी विकृतियां जन्म ली है वो सारी विकृतियां नष्ट हो जाए। साधना का अंतिम चरण आज चालू हो रहा है। 4 चरणों की ये साधना, 3 चरण पूरे हुए। 87 दिन, आज का 88th डे, अंतिम चरण। और आज से 9 या 21 दिन की ये प्रोसेस, ये इनिशिएशन, ये आरंभ, ये भट्टी शुरू हो रही है। और इस भट्टी का प्रथम लक्ष्य है रिपेंटेंस। इस भट्टी के 5 लक्ष्य हैं जो आज से चालू हो रही है, 9 दिन या 21 दिन।
अब तक जो कुछ यहाँ सुनाया गया, सबने सुना, जाना, अनुभव किया, समझा, वो सारा कुछ इस 21 दिन की तैयारी के लिए था। निर्णायक 21 दिन है। इन 21 दिनों में जो सुना उसका अनुभव करना है। और हो सकता है अनुभव कईयों ने पहले भी किया, परंतु अभी गहराई से, डेप्थ से इसका अनुभव, इसको जानना है। तो सबसे पहला लक्ष्य पश्चाताप, दूसरा साहस, साहस का प्रदर्शन, दूसरा साहस का प्रदर्शन, साहस की अनुभूति, तीसरा संस्कार, आइडेंटिफिकेशन, संस्कारों को जानना, संस्कारों को समझना, जो दबे थे, जो भीतर थे, जो बाहर नहीं आते थे, वो। चौथा डिटॉक्स, हीलिंग, डिटॉक्स ही हीलिंग है। और पांचवा असंभव संभव, पांचवा इम्पॉसिबल पॉसिबल। ये जो प्रोसेस है, ये जो भट्टी है 9 या 21 दिनों की, सबसे पहले तो ये पश्चाताप की भट्टी है। इस ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण बनने के बाद जो कुछ विकर्म हुए, जो पाप हुए, जो गलतियां हुई, जो श्रीमत का उल्लंघन हुआ, जो अवज्ञाएं हुई, गलती, भूले, उन सब का पश्चाताप, उन सब का प्रायश्चित का आज का पहला दिन। इसको इस रीति से लेना है ताकि जो कुछ करेंगे उसको एक हायर कॉन्शियसनेस, एक ऊंची दिशा प्राप्त होगी। ये मैं क्यों कर रहा हूं, करने का उद्देश्य क्या है। भूल तो हुई है, उस भूल को ठीक करना है। उस दिन भी कहा था, भूल के साथ हमें 4 बातें करनी है। कौन सी? भूल को जानना, स्वीकार करना, पहला। दूसरा, भूल के साथ कौन सी 4 बातें करनी है? भूल को स्वीकार करना, और नहीं करने की प्रतिज्ञा, वो अंतिम। चौथा, भूल के साथ क्या करना है? भूल को स्वीकार करना, भूल को स्वीकार करना। तीसरा, सुधारने का प्रयत्न। और अंतिम, न करने की प्रतिज्ञा। तो इस भट्टी के ये 5 लक्ष्य हैं जो आज से चालू हो रही है। सबसे पहला पश्चाताप, दूसरा साहस का प्रदर्शन, क्योंकि ये करने के लिए साहस चाहिए, आध्यात्मिक साहस,
मॉरल करेज, नैतिक साहस, बिना साहस के ये नहीं किया जा सकता। और ये अपने आप में एक साहस है, बहुत बड़ा साहस। तीसरा, संस्कारों को आइडेंटिफाई करना। परिवर्तन बहुत बात की बात है, पहले उन्हें जाने तो कि वो है क्या, कौन से संस्कार मुझ आत्मा के भीतर है। और इस प्राणिक यात्रा में 9 या 21 दिनों में हमारे भीतर के संस्कार उभर कर बाहर आएंगे। हो सकते आज शाम तक ही बाहर आना चालू हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत पावरफुल प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत बहुत शक्तिशाली प्रोसेस है, जिसमें अभी हम प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए दूसरा कहा साहस। ये एक यात्रा है अज्ञात में, किसी ऐसे देश में प्रवेश करने वाले हैं जहां का हमें कुछ पता नहीं। उसके बारे में सुना है, दूसरे जाकर आकर और उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, पर हमने प्रवेश नहीं किया है। हमारे लिए तो अज्ञात में छलांग जैसा है। आज दोपहर तक क्या होगा पता नहीं, आज शाम तक क्या होगा पता नहीं, एकदम अज्ञात है, अनचार्टेड सी। इसलिए इस भट्टी का दूसरा लक्ष्य है साहस का प्रदर्शन, साहस की अनुभूति। तीसरा, संस्कारों को पहचानना। चौथा, डिटॉक्स। एक पावरफुल डिटॉक्स की प्रोसेस में हम प्रवेश करेंगे, और डिटॉक्स ही हीलिंग है। दर्दनाक होगा, परंतु उसी से हीलिंग होगी, क्योंकि रोग बहुत गहरे हैं, उनको एक बार तो बाहर निकलना ही है, चाहे शरीर के, चाहे मन के, भावनाओं के, आत्मा के। और चौथा लक्ष्य इस भट्टी का असंभव संभव। विज्ञान जो कहता है ये चाहिए वो चाहिए, धीरे धीरे हम अपने सिस्टम को, अपने शरीर को, अपने मन को इतना रिफाइंड कर लेंगे कि सब कुछ जो शुरुआत में असंभव लगता था वो संभव होने लगेगा। तो इस भट्टी के ये 5 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य आध्यात्मिक है, पश्चाताप। इस ब्राह्मण जीवन में जो कुछ विकर्म, पाप, गलतियां हुए हैं, सोचो आज का पहला दिन है, अगले 9 दिन या 21 दिन वो सारे पाप, वो सारे विकर्म, वो सारी गलतियां, वो सारी अवज्ञाएं, वो सूक्ष्म पाप, वो गुप्त पाप, मनमानी, हद, जिद, वो सब नष्ट करने का ये समय है, नष्ट करने की ये प्रोसेस है, ये इनिशिएशन है, ये दीक्षा है, ये भट्टी है, ये शिविर है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दूसरा, साहस का प्रदर्शन, नैतिक दृष्टिकोण। इतना बड़ा साहस का ये कदम है। माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए जितने साहस की आवश्यकता नहीं, उतने से बड़ा साहस यहां आवश्यक है। कोई उस पर चढ़ सकता है, पर यह करना उससे भी मुश्किल है। तीसरा, संस्कारों को जानना। यह तो बहुत से भी बड़ा कठिन कार्य है, सबसे कठिन। व्यक्ति सब कुछ जान सकता है, संसार में सारी किताबें पढ़ सकता है, भाषण दे सकता है, वक्ता बन सकता है, हजारों प्रशंसक हो सकते हैं उसके, अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ सकता है, परंतु क्या उसने स्वयं को जाना है? नहीं। स्वयं को अपने समस्त संस्कारों सहित जानना, ये अगले 9 दिन या 21 दिनों का लक्ष्य है। चौथा, डिटॉक्स। डिटॉक्स की एक प्रक्रिया में हम प्रवेश करेंगे। सॉलिड फूड से मुक्त होना। सॉलिड फूड की जो आदत है जन्म जन्म की, उसको हम परिवर्तन करके लिक्विड में प्रवेश कर रहे हैं, लिक्विड के जगत में प्रवेश कर रहे हैं। और उसकी तैयारी 87 डेज की तैयारी सबने की है। उसके इतनी बड़ी तैयारी के बाद भट्टी का यह अंतिम चरण आया है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और पांचवा,
असंभव संभव। तो आज इन 5 बातों की चर्चा करेंगे। हम गाएंगे, हमारे पीछे आप गाएंगे। एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ न बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जानम, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला दे। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ, दे दे माफी। घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। सबसे पहला लक्ष्य है पश्चाताप। इस भट्टी को पश्चाताप की भट्टी बनानी है। जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक जो कुछ गलत किया, गुप्त रीति से गलत किया, पाप हुए, विकर्म हुए, उन सब को ठीक करना है। उसके लिए माफ़ी मांगनी है। और सबसे पहली माफ़ी तो
क्योंकि ये प्राणिक यात्रा है, इसलिए पहली माफी मांगनी है किससे? प्रकृति से। इसलिए भट्टी के आज के पहले दिन प्रकृति से जुड़ना है। जितना हो सके पूरा दिन प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, प्रकृति से बात करना, प्रकृति का अनुभव करना, प्रकृति को देखना, प्रकृति के प्रति धन्यवाद का भाव, प्रकृति से माफी मांगना, प्रकृति से बात करना, प्रकृति को सकाश देना, प्रकृति से ऊर्जा लेना, प्रकृति से सीखना, अनुभव करना, प्रकृति की ऊर्जा से स्वयं को भरना, ये सारे कार्य आज करना है। और पूरे ही 21 दिन अगर हो सके सूरज से जुड़ना है, सन गेजिंग। पूरे ही 21 दिन धरती से जुड़ना है, नंगे पांव धरती पर चलना। पूरे ही 21 दिन पेड़ों को स्पर्श करना। पूरे ही 21 दिन ओशन गेजिंग, सन गेजिंग, मून गेजिंग, क्लाउड गेजिंग, स्टार गेजिंग देखना, अनुभव करना, सीखना, स्पर्श करना, उनकी स्तुति करना, प्रशंसा करना, उस पर लिखना। क्योंकि ये समय आएगा जब सूरज तय कर लेगा उगूंगा नहीं, बादल करेंगे हम गरजेंगे नहीं, पेड़ कहेंगे मीठे फल नहीं देंगे, एक दिन हवा भी कुछ न बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। माटी रूठ जाएगी, कहेगी तुमने जो बीज बोया है वो उगल देगी, बाहर फेंक देगी। बोली ना दूंगी तुझे जन्म, अब तुमको मैं जन्म नहीं दूंगी, ना मिलेगा दूध इस तन से, ना लोरी ना काला टीका, गिर गया तू मन से। तुमने इस प्रकृति के साथ क्या कर दिया, कितना दुख पहुंचाया इस प्रकृति को, प्रदूषण से भर दिया, विकारों से भर दिया वायुमंडल को। कितनी शुद्ध प्रकृति थी, एक दिन गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले, सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ओ माटी, इस मिट्टी का तिलक करो। ऋषि पुड़िया, संत, योगी, महापुरुष, तपस्वी, मनीषी योगी के पग से पुनीत हुई है ये भूमि। ए मोरी माँ दे दे माफी, घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम, बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज हटके अब कफनों से, तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। तो आज का भट्टी का पहला दिन, सबसे पहला काम क्या करेंगे? प्रकृति से जुड़ेंगे और प्रकृति से माफी मांगेंगे। दूसरा काम है स्वयं के जीवन में हमने जो कुछ किया है उसके प्रति पश्चाताप का भाव, उसके प्रति पश्चाताप। अव्यक्त मुरली 12 दिसंबर 1969। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का प्यार पश्चाताप में ले आएगा। इसलिए इससे भी प्यार नहीं बनाना। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा होंगे। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं। अव्यक्त मुरली 10 मई 1972। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञानरत नहीं बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितना भी कोई माफी ले ले,
लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं रहता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली, इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। ब्राह्मण जीवन का इन 3 P's को कस्टम नहीं बना देना है। पी अर्थात पहला पी पाप, दूसरा पश्चाताप, पार्डन अर्थात माफी। पाप करो, पश्चाताप करो, माफी मांगो। इसको भी क्या कर दिया है, रीति रस्म बना दिया है। अब आपका कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना है। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। सुबह की साकार मुरली, वरदान, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी दूसरों को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करेगी। प्राणिक पर्सनैलिटी दूसरों को प्राणिक यात्रा की तरफ आकर्षित करेगी। वो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से बचाएगी, यहां पर बीमारी से बचोगे, वहां पर रॉयल फैमिली में आओगे, यहां पर भी इस फैमिली में आओगे। प्रभु का प्यारा बनाएगी। अव्यक्त वाणी 20 मई 1972। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह नहीं कर सकती। महसूस करती है कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन हो जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए, पर यह होता नहीं। चाहते हैं पर हो नहीं रहा है। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अव्यक्त वाणी 30/5/73। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय और फिर थोड़े समय के बाद होगा पश्चाताप का समय। तो क्या उस समय जाएंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहते कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो, समय के इंतजार में अलबेला ना बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्म के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप से सेट करो। तो आज कौन सा दिन है? पश्चाताप का दिन। कौन सा दिन है आज? प्रायश्चित्त का दिन। और ये सारे ही 9 दिन या 21 दिन, जो 9 दिन करेंगे या जो 21 दिन करेंगे, इन 21 दिनों में कम से कम कोई विकर्म ना हो, कोई भी पाप ना हो, कोई भी अवज्ञा ना हो। और उसका सबसे पावरफुल टूल जो हमने लिया है वो है लिक्विड डाइट। नो च्यूइंग, नो रिपिंग, नो बाइटिंग। न चबाना, न फाड़ना, न काटना। सारे दिन लिक्विड यात्रा करनी है। और ये भी जान लो, ये लिक्विड की यात्रा नहीं है, ये प्राणिक यात्रा है। लिक्विड केवल एक ट्रांजिशन टूल है बीच का। हमें पहुंचना है हायर कॉन्शियसनेस तक, जहां शरीर स्वतंत्र हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और शरीर के साथ जो कुछ करते हो उसका सीधा संबंध अवचेतन मन के साथ है। मन से जो कुछ करते हो, बोल से जो कुछ करते हो, उसका संबंध ऊपर ऊपर है। पर शरीर के साथ अगर कुछ किया जाए तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। शरीर का ये जो श्वास है विकारों से जुड़े हुए हैं, ये जो संवेदना है शरीर पर, ये अवचेतन मन से जुड़े हुए हैं। शरीर की जो भूख और जो उसको खिलाया जा रहा है वो ऊपर से दिख रहा है, शरीर को खिलाया जा रहा है, परंतु खाना, भूख का संबंध शरीर से बहुत कम है। भूख का संबंध मन से है, साइकोलॉजिकल है। इसलिए इस भट्टी का सबसे पहला लक्ष्य है पश्चाताप। इस भट्टी का पहला लक्ष्य है प्रायश्चित, माफी। और जैसे ही लिक्विड्स पर रहते हैं, पहला दिन है आज का, हो सकता है थोड़ा कठिन हो या बहुत ज्यादा ही कठिन हो, परंतु एक एक स्टेशन क्रॉस करते जाना है।
सुबह 8 बजे खाने की आदत है, खाने की, अब उसको पीने में बदल रहे हम, यहां थोड़ी मुश्किल आ सकती है। पर क्रॉस कर लिया फिर खुशी होगी, जीत का अनुभव होगा और आगे बढ़ो। 11 बज गए, वहां कुछ खाने की आदत है, वहां पीना, क्रॉस कर लिया फिर खुशी होगी। 1 बज गया, 12 बज गया, वहां खाने की आदत है पर वहां आज पीना है, थोड़ी मुश्किल होगी पर क्रॉस कर लिया, विजय का अनुभव होगा। 4 बज गए, टोली खाने की आदत है पर अभी पिया, विजयी हुई। 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 8 बजे तो अब रहा नहीं जाता है, पूरा दिन पिया पिया पिया, अब तो लगता है कुछ खा ही लूं, वहां पर भी पिया, अब विजय। और ये सब करते हुए अंदर में कर रहे हैं एक आध्यात्मिक साधना, पश्चाताप की। विकर्म जो हुए हैं इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, अब ये तपस्वी जीवन है, इस महान संकल्प के साथ जोड़ दिया संयम को, ये सहज हो जाएगा, बहुत सहज। कुछ और करने की इच्छा नहीं होगी योग करने के अतिरिक्त, कुछ और करने की इच्छा नहीं होगी मौन रहने के अतिरिक्त, कुछ और करने की इच्छा नहीं होगी व्यर्थ इधर उधर। सेंटरिंग होगा, आत्मस्थ स्थिति का अनुभव, यहीं बैठ के रहूं, किससे क्या बात करूं, व्यर्थ लगेगा बात करना, यह अनुभव होगा आज। तो आज का पहला दिन मुश्किल हो सकता है और आज आपको जो कुछ अनुभव होता है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज कोई प्रश्न उत्तर नहीं, प्रश्न उत्तर कल से चालू होंगे और ये जो प्रश्न उत्तर होंगे ये उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के प्रश्न उत्तर लेंगे जो ये 9 दिन या 21 दिन की यात्रा कर रहे हैं। हर दिन का प्रश्न उत्तर उसी दिन, उसमें लिया जाएगा आपकी नींद कैसी रही, फीलिंग्स कैसे रही, वजन कैसा रहा, कैलोरीज कितनी ली, डिटॉक्स सिम्टम्स अनुभव हुए कि नहीं हुए। और डिटॉक्स सिम्टम हो सकता है किसी को कुछ भी ना हो, किसी को तो दोपहर तक ही चालू हो जाए, चक्कर आना, सिर दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, गिरना, कुछ कुछ होना भीतर से, एकदम से घबराहट होना, डर लगना, एकदम भय, क्रेविंग होना, इतनी भयंकर क्रेविंग कि जाके कुछ खा लूं, बस हटाओ इसको। ऐसी जब क्रेविंग हो तब क्या किया जाए, इसकी सब चर्चा हम अगले 9 दिन या 21 दिन तक होती रहेगी। आज का पहला दिन है और आज से तो शुरुआत है। तो भट्टी का सबसे पहला लक्ष्य है प्रायश्चित, पश्चाताप। सारे दिन भर इस ब्राह्मण जीवन में किए हुए सारे विकर्मों को आके देखो अपनी आंखों के सामने। ये विकर्म है, इतने बड़े बड़े पाप, उसके लिए इतना छोटा सा चीज, छोटी सी तपस्या नहीं कर सकते, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। लोग क्या कुछ नहीं करते भक्ति मार्ग में, और हमें तो बस चबाना बंद करना है, इतना छोटा सा काम है। और हमने कहा है कोई उसका बंधन ही नहीं है, कितना भी पियो, किसी भी समय पियो, कुछ भी, कुक्ड अनकुक्ड दोनों। और एक चीज जो है ये डेट सिरप, ये बड़ा अच्छा है इस यात्रा में। डेट सिरप ये घर पे भी बनाया जा सकता है, खजूर लो, डेट पाउडर, डेट सिरप सब आता है, ये ऑनलाइन मिलता है, परंतु डेट सिरप बहुत पावरफुल टूल है इस यात्रा में। खजूर रात में भिगो के रखो, सुबह उसके बीज निकाल दो, मिक्सी में डालो, उसको घुमाओ, पानी डाल के छान लो, डेट सिरप रेडी। ये डेट सिरप से ही दिन की शुरुआत और दिन का एंड, कई लोग ऐसा भी करते हैं, क्योंकि डेट सिरप एपिटाइट सप्रेसेंट है, भूख को कम कर देता है। एक डेट सिरप बनाने में बहुत आसान है। डेट सिरप 3-4 दिन तो आराम से, ज्यादा समय भी चलता है फ्रिज में अगर रख दो तो। और डेट सिरप के लिए कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, पानी में डाल दो, पानी में घोल दो, पी लो। हमने कई समय इस पर चलाया है अतीत में, पास्ट में। अभी यहां जो कुछ सुनाया गया पिछले 87 डेज में, किस आधार पर सुनाया, हमारा अपना 21 ईयर्स का मेडिकल एक्सपीरियंस, 21 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस, प्लस 19 फरवरी 2014
अनादरा पर थे और देखा बंदर क्या खा रहे, वो हमारे शिक्षक बने। इस दिन से यात्रा चालू की, रॉ की। 6 साल का 100% या 95% रॉ डाइट का अनुभव, रॉ डाइट से जर्नी चालू की। उससे भी पहले जहाँ जन्म हुआ वहाँ शायद 3-4 बार नॉनवेज भी खाया होगा। नॉनवेज का अनुभव, फिर वेजिटेरियन डाइट का अनुभव, फिर वीगन का अनुभव, दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें हटा दी कितने सालों तक। उसके बाद में फिर रॉ फूड का अनुभव 6 साल या उससे भी ज़्यादा। उसके बाद फिर फ्रूटेरियन डाइट का अनुभव, उसके बाद लिक्विडेरियन का लंबे लंबे समय का बीच बीच का अनुभव। ये सारा अनुभव प्लस ग्लोबल हॉस्पिटल के 12 साल पिछले, हर दिन लगभग 60-70 पेशेंट एवरी डे, उसमें से 50% से भी ज़्यादा ब्राह्मण, उनकी बीमारियां, उनका अनुभव, उसके अतिरिक्त हमारा अपना अध्ययन, उसके अतिरिक्त संसार में जितनी आत्माएं हैं जो इस यात्रा पर है उनके जीवन का अनुभव, और हमारे अपने ब्रेदारियन डाइट का अनुभव। आपकी ये पहली है, हमारी ये तीसरी चल रही है। पहला 21 दिन टोटल लिक्विड्स, फिर 7 दिन का गैप आया, 1 से 21 तारीख, फिर 22 से 30 तारीख इसमें रॉ फूड लिया थोड़ा, फिर वापस 1 से 21 फिर लिक्विड, फिर बीच का जो 7 दिन आया उसमें रॉ ने लिया, उसमें वही चालू रखा। और अभी वापस 1 फरवरी से आज की तारीख है 8, ये भी लिक्विड। हमारी ये तीसरी है ये अनुभव। इस अनुभव के आधार से यहां अगले 21 दिन जो बताया जाएगा वो उस आधार से समझना। इसलिए ये केवल हमारा अपना एक व्यक्ति का नहीं है। अगर हम खाली ये अनुभव ना करके बताते तो भी बहुत, बताने में क्या जाता है। जैसे एक गांव में एक नेता आता है, देखता इतनी गंदगी, दुर्गंध ही दुर्गंध पूरे गांव में, सब जगह दुर्गंध, नालों में पानी भरा है, जमा है, सब जगह कूड़ा करकट। वो मंत्री, वहां का जो मुखिया है, उसके घर जाता है, उस मुखिया से कहता है ये गांव में क्या हो रहा है। मुखिया कहता है मैं क्या करूं, मैं कितना समझाता हूं लोगों को, कितनी शिक्षाएं देता हूं, पर ये गांव के लोग बहुत आलसी है, सीखते ही नहीं, सुधरते ही नहीं, क्या करूं। मंत्री जी भोजन करते हैं, सो जाते हैं उसी के घर, मुखिया के घर। मुखिया सुबह उठता है, मंत्री जी है ही नहीं। मुखिया जी देखता है मंत्री जी कहाँ गए, ढूंढता है तो देखता है मंत्री जी झाड़ू लगा रहे, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे, और जो कूड़ा है उसको आग लगाकर भस्म कर रहे। अब मंत्री कैसे मुखिया कैसे मुख प्रदर्शक बन सकता है, वो भी चालू कर देता है। गांव के लोग सुबह सुबह उठे हुए हैं, देखते हैं ये 2 मुख्य लोग झाड़ू लगा रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए, आखिर गांव हमारा है। सारे गांव की सफाई चालू होती है और गांव स्वच्छ हो जाता है। शुरुआत हमें अपने से करनी होगी। हम दूसरों को तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक हमने उसका ऊपर अपने शरीर पर प्रयोग नहीं किए। हर प्रकार के प्रयोग, हर प्रकार का प्रयोग, डाइट शिविर किए, मोनो डाइट का प्रयोग किया है। मोनो डाइट, एक ही प्रकार, 84 दिन तक हम केवल एक ही ग्लास पर थे, ऑरेंज पर, एक ही ग्लास, वो भी, पर उसको इतना भाव से, इतनी श्रद्धा से भोग लगाते हुए, नीचे बैठकर एक एक सिप लेते हुए, कि ऐसा लगता था वो एक ग्लास ऑरेंज जूस में अनंत शक्तियां समाई हुई है पूरे दिन में, जो हमें शक्तिशाली बनाती है। और ये सारे प्रयोग कभी किसी को नहीं बताए, अभी बता रहे हैं यहां बैठकर। तब बताते तो लोग रोक देते थे, तब बताते तो लोग करते ये क्या कह रहे हो, बंद करो ये सब, पर किसी को पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि सारी दिनचर्या वैसी ही चल रही थी जैसी चल रही है। इसलिए किसको क्या पता चलेगा, सब कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सुबह से लेके 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक। ये सारा यहाँ जो सुनाया जाएगा इस सब के आधार से होगा। 12 साल का यहाँ के हॉस्पिटल का अनुभव, 21 साल का मेडिकल प्रोफेशन का अनुभव, और ब्रेदारियन का पिछले 3-4 साल का अनुभव, लिक्विडेरियन डाइट का अनुभव, रॉ फूड का अनुभव, वीगन डाइट का अनुभव, फ्रूटेरियन डाइट का अनुभव, और लोगों के अनुभव, जो लोगों को असाध्य बीमारियां थी, हमने ही उनसे कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, वो खुद यहाँ से गए, किसी नेचर क्योर सेंटर पर गए, नेचर की ओर कुछ किया और अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया।
ऐसे लोगों के भी बहुत सारे अनुभव है। तो इस भट्टी का सबसे पहला लक्ष्य क्या बताया? प्रायश्चित। इसको अध्यात्म से जोड़ दो। अब बहुत पाप किए हैं, मुझे ठीक करने हैं, ये अवसर मिला है फिर से, और इस पाप को, प्रायश्चित को हमने संयम डाइट से जोड़ दिया है। और छोटा सा ही काम करना है, बस चबाना बंद, बस और कुछ नहीं करना है। इतना ही छोटा सा काम है। ये इतना छोटा काम है कि पता चलेगा ये कितना बड़ा है धीरे धीरे, या फिर पता चला इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है इस संसार में, ये भी पता चलेगा कल तक या परसों तक। 3 दिन चले जाओ इस पर, 3 दिन के बाद में कुछ और होने लगेगा जो आज तक हुआ नहीं था। अचानक उदासी, पता नहीं कौन कौन से सब नीचे से निकलेगा, भयंकर विद्रोह होगा, धरती पर भूकंप आने वाला है अवचेतन मन की, तैयार रहो, ऐसा कुछ तो होगा। दूसरा लक्ष्य है इस भट्टी का साहस। ये साहस है, सबसे बड़ा साहस, मॉरल करेज। एक पहलवान होता है, रेसलर, वो सोचता है मैं सारी दुनिया में सबसे बड़ा महान पहलवान बन जाऊं, मेरे जैसा पहलवान दुनिया में कोई ना हो। और वो सोचता है कि मैं अपनी पीठ पर एक टैटू बनाऊं, किसका? खूंखार शेर का, ताकि मैं जब ऐसे उतरूं तो मेरी पीठ देखते ही लोग डर जाए, ये कौन आ गया। तो एक टैटू आर्टिस्ट को बुलाता है। टैटू पता है ना हिंदी में क्या कहते हैं उसको? टैटू ही कहते हैं। टैटू को टैटू, हाँ जो भी है, जो टैटू बनाते हैं ना लोग, हाँ वगैरह वगैरह। तो वो कहता है मेरे पीठ पर मुझे टैटू बनाना है, किसका? खूंखार बाघ, गोदना, 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 गोदना। तो कहता है गोदने के लिए टैटू आर्टिस्ट को बुलाता है। टैटू आर्टिस्ट को कहता है मुझे ऐसा खूंखार शेर पीठ पर चाहिए। तो टैटू आर्टिस्ट एक शेर का चित्र लेके आता है, ऐसा खूंखार। वो कहता है हाँ ये ठीक है, इसको बनाओ पीछे। तो टैटू आर्टिस्ट टैटू करने लगता है, और टैटू करते करते उसे इतनी पीड़ा होती है, वो कहता है रुको क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं कान बना रहा हूं शेर का। वो कहता है कान बाद में बनाना, पहले आंख बनाओ। दूसरी जगह बहुत पीड़ा हो रही है, ये छोड़ो यहाँ पे, क्योंकि खून सीधा चमड़ी पर करते हैं ना टैटू। वो कहता है अच्छा, आर्टिस्ट कहता है ठीक है आंख बनाता हूं। आंख बनाने लगता है, थोड़ी देर के बाद बहुत दर्द होता है, कहता है रुको कुछ और बनाओ। कहता है उसका मुंह बनाने लगता है नीचे जगह पर। तो मुंह बनाता है, फिर दर्द होता है, कहता है बस 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 आइडिया ड्रॉप करता हूं, मुझे नहीं बनाना है कुछ। उसने बनाया किस लिए था? ताकि लोग डरे। परंतु अब वो कहता है आर्टिस्ट से ये सब मिटा दो। आर्टिस्ट कहता है ये अब नहीं मिट सकता। ये टैटू है, सर्जरी लगती है मिटाने के लिए, ऐसे नहीं मिटता है टैटू, अब ये ऐसा ही रहेगा। अब उसने लक्ष्य रखा था लोगों को भयभीत करने का, डराने का, या अपनी प्रतिभा के लिए, पर ये क्या हो गया? उल्टा पुल्टा हो गया शरीर पर सब। अब तो ये जैसे हास्य हो गया। ये यात्रा भी वैसी है, साहस की यात्रा। अब चालू की ना तो खून निकलेगा। अच्छा अगर बन गया पूरा टैटू तो बहुत ही अच्छा होगा, प्राणा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और वो प्राणा जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो सारे दिन भर ऐसी अनुभूति होगी जो कभी नहीं हुई थी, बिगू की अवस्था आएगी। एक नया शब्द है बिगू, चाहे चीन में बड़ा प्रसिद्ध है, ब्रदारियन को चीन में बिगू कहा जाता है। बिगू यह अर्थात अनाज और अनाज से मुक्ति। जो भी आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ता है वो बिगू का अभ्यास करता है। उन्हें पता है अनाज बाधा है इसमें, इसलिए बिगू। इसके कई सारे अनुभव है बिगू के लोगों की, इसकी भी स्टेजेस है बिगू की, अलग अलग स्टेजेस। एक छोटी सी कन्या पर प्रयोग किए गए, या उसको बिगू का अनुभव किया उसने। इसमें भी 3 प्रकार है। स्टैंडर्ड बिगू एक होता है जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा पानी लेता है बस, और कुछ भी उससे आवश्यकता नहीं। इतना रिफाइन कर दिया लिक्विड्स को, थिक लिक्विड से चालू किया, थिन थिन करते 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 पानी तक आ गया। पानी इतना सा ले लिया बस, उसे दिन भर कुछ भी नहीं चाहिए। एक है बेसिक बिगू जिसमें पानी के साथ थोड़ा जूस ऐड हो जाता है। एक है नॉन स्टैंडर्ड बिगू, उसमें वेजिटेबल सूप आ जाता है। तो एक छोटी सी कन्या थी 1987 में, वो 21 अक्टूबर से बिगू उसने चालू किया।
10 महीने तक वो उसमें रही। कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने उस पर खोज की और उसकी डेली की जो कैलोरीज थी खाली 200 या 300 कैलोरीज। हमें कैलोरीज कितनी चाहिए? मेडिकल साइंस कहता है 2000 या 2000 3000 तक। उसकी कैलोरीज कितनी थी? 200 या 300, अर्थात 1 ग्लास या 2 ग्लास जूस हो गया। और इसी अवस्था में भी कितना समय वो हेल्दी रही। सबको चैलेंज कर दिया था उसने, मेडिकल फील्ड को, ये बिगू की अवस्था। और बहुत सारे ऐसे अनुभव है लोगों के। एक मैरिया करके थी, वो 52 ईयर्स तक जी। किसके साथ जी? केवल पानी लेकर। कहाँ से? उसके गांव के, उसका जो घर था गांव में, झरना जो बहता था बस उसका पानी पीती थी और उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी और एकदम स्वस्थ। ये है बिगू की अवस्था। ये लास्ट स्टेज है इस यात्रा में। ये है पहली अवस्था जो 21 दिन चलेगी, 9 या 21 दिन इनिशिएशन। फिर होगा ट्रांजिशन फेज जो लंबा समय चल सकता है, 1-2 साल। और फिर आएगा मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन अर्थात अभिव्यक्ति। ये ऐसी जिसमें व्यक्ति इतना स्वस्थ रहता है। थेरेसा न्यूमैन 17 साल तक, ये थेरेसा न्यूमैन जो थी, केवल एक छोटा सा टुकड़ा था जो कॉन्सेक्रेटेड यूक्रिस्ट कहते, चिप्स जो जीसस क्राइस्ट को खिलाया जाता, उतना ले लेती थी। उसे दिन भर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये ऐसे बहुत सारे अनुभव है लोगों के जो इसमें रहे। हमारे हॉस्पिटल में रमेश भाई थे, वो भी लेवल 4 है। सुबह चाय पीते थे, शाम को चाय पीते थे। 1 घंटा सूरज को सुबह देखते थे, शाम को थोड़ा देखते थे बस। और एकदम स्वस्थ अभी भी है। अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल आके गए, सारे टेस्ट कराए उनके। उनका डाइट 3-4 दिनों में लेवल 4 है, वो अभी कैटेगरी 4। पूरा भारत भर यात्रा कर रहे हैं। हर जगह आप घूमते रहते अपनी बाइक पर और लोगों को सिखाते रहते हैं। यहां पर भी आता है। उनका प्रोटीन्स किया। अब प्रोटीन इंटेक क्या है उनका? लोग चिल्लाते रहते प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, कहां से मिलेगा? उनका प्रोटीन नॉर्मल से भी ज्यादा है। कहां से प्रोटीन ले रहे हो? कुछ भी प्रोटीन नहीं ले रहे, फिर भी स्वस्थ है। सारे ब्लड टेस्ट कराए उनके, 16 हीमोग्लोबिन है उनका। 3 दिन में एक बार 250 ml कुछ लिक्विड लेते हैं। 250 ml अर्थात इतना। जब वो ग्लोबल में थे, 3 मास सेवा में आए थे, सुबह चाय पीते थे, शाम को चाय पीते थे, बस हो गया 3 मास। कितनी बार तो हमको ही वो लेके गए नीचे क्लास कराने के लिए, ड्राइविंग की सेवा में थे। तब हमें पता नहीं था, पर क्योंकि उनकी तब साधना चालू थी, तब वो किसी से बताते नहीं थे। अभी परिपक्व हो गए हैं धीरे धीरे धीरे। हमने कहा ये चालू कैसे किया? उन्होंने कहा मुरलियों से। मुरली से खोज चालू की सात्विक आहार की। सारा पूरा ज्ञान मुरलियों में भरा पड़ा है, पर हम देख ही नहीं पाए उसको। आंध्रा अभी थे, कुछ दिन पहले ही आए थे इधर, अभी अभी आके गए। लेवल 4 पर स्टैब्लिश हो गए। लेवल 2 से चालू किया, लेवल 0 से चालू किया, लेवल 1, कितने सब एक्सप्लोर किया। और हर एक की अपनी अपनी अप्रोच है। तो ये हमारा इनिशिएशन फेज है। 21 दिन 9 दिन। तो सबसे पहला पश्चाताप, दूसरा बताया साहस। ये साहस का मार्ग है। परंतु हाँ, परिणाम इतने अच्छे मिलेंगे, स्वस्थ हो जाएगा शरीर, सारा शरीर विकारों से मुक्त हो जाएगा, सब बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, कोई दवाई नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। कितनी अच्छी अनुभूति है ये। ऊर्जा ही ऊर्जा, कभी उदासी नहीं, कभी दुख नहीं। लोगों के मैसेज आते हैं। कल ही एक बहन का मैसेज, कहती है मुझे मरने जैसा लगता है, मुझे मरने के ख्याल आते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उदास लगता है। ये सब विचार है। ज्ञान है 30 साल से भी अधिक। इतना गहरा डिप्रेशन, डिप्रेशन से भी मुक्त होने की विधि। हम जब एक बार एनडीएस के शिविर में गए थे, वहां पर एक भाई ने अनुभव सुनाया था कि ये जो रॉ डाइट है या फिर डाइट चेंज है, ये केवल शरीर की बीमारियां नहीं। उसने खुद अपना अनुभव सुनाया कि मैं 6 महीने डिप्रेशन में था और फिर आया डाइट में, डाइट चेंज किया, 6 महीने रॉ डाइट लिया, पूरा डिप्रेशन खत्म हो गया 1 महीने के अंदर ही। डिप्रेशन भी खत्म कर देता है डाइट चेंज। और उससे भी, रॉ से भी ज्यादा पावरफुल है सॉलिड फूड। ये सॉलिड फूड ही डिप्रेशन लाता है, सॉलिड फूड ही गिल्ट कॉन्शियसनेस लाता है। सॉलिड फूड से मुक्त होना अर्थात डिप्रेशन से मुक्त होना। डाइट चेंज, लाइफ चेंज। डाइट ही सब कुछ है।
सारा पुरुषार्थ आज तक दूसरे दूसरी चीजों पर करते रहे, मुरलियों पर, सोमान पर, ये किया वो किया, अब ये करो, नया जीवन मिलेगा। तो दूसरा, ये यात्रा कौन सी यात्रा है? करेज की यात्रा है, साहस की यात्रा है। तीसरा संस्कार आइडेंटिफिकेशन, हम अपने संस्कारों को जानते ही नहीं है क्योंकि भोजन ने ढक रखे हैं। भोजन सॉलिड फूड हटते ही संस्कार उभरने लगते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ होगी बीच बीच में। डिटॉक्स होगा, इमोशंस, मेंटल सब होगा, कुछ कुछ होगा। उसके साथ क्या करना है वो हम कल से देखेंगे आगे। तो ये इमोशंस हमें अपने संस्कारों को जानना है क्योंकि हमारे संस्कार बहुत गहरे हैं, बहुत बहुत डीप है, पहुंचता ही नहीं हमारा ज्ञान उतना, वो अभी पहुंचेगा धीरे धीरे। संस्कार बाहर आएंगे, हम देखेंगे मुझ में ये भय का संस्कार है। हमें पता है कि हमारे अंदर भय संस्कार है ही नहीं, हमें तो लगता है हमारा सब ठीक चल रहा है। परिस्थिति आने के बाद उभर के निकलता है। जैसे एक महिला चर्च रोज जाती थी, एक दिन फादर से जाके मिलती है, कहती है फादर मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगी। वो कहते फादर, कहते क्यों? यहाँ आपका प्रवचन चलता है, लोग मोबाइल पे अपने गेम्स खेलते रहते। एक फिर कहती है यहाँ पे जितने लोग आते हैं सब ढोंगी आते हैं, नाटक करते हैं, बाहर ये इनकी दुनिया कुछ है, चर्च में आने के बाद कुछ और करते। हिपोक्रिट्स है सारे के सारे, मुझे नहीं आना है इस चर्च में। और फिर कहती है कि जब आधा आपका प्रवचन, आधे लोग तो सोते रहते, ये ऐसा ये चर्च है, ऐसे ये लोग आते हैं यहाँ पे पाखंडी सब, मैं नहीं आऊंगी टाइम पास करने की। फादर कहते ठीक है, अब एक काम करो, तुम एक ग्लास लो, सबको पता है कहानी, इसमें पानी भरो पूरा और 3 चक्कर लगाओ चर्च के, पर पानी गिरना नहीं चाहिए। वो चक्कर लगा के आती है, बोलता है तुमने किस किस को देखा? उनको देखा कि जो झूठे थे। बोले कहाँ देखूं, ध्यान इधर था। उनको देखा कि जो मोबाइल में गेम्स खेल रहे थे। बोलते कैसे देखूं? उनको देखा कि जो सो रहे थे। तो ध्यान इधर था। वो कहती वैसे ही ध्यान ऊंचे लक्ष्य पे लगा के रखो, फिर ये दुनिया के लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो तुमको सुनाई नहीं देगा ना दिखाई देगा। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हाईएस्ट लक्ष्य है हमारा। ये यात्रा केवल शरीर की और डाइट की यात्रा नहीं है, ऊंची यात्रा है। चौथा डिटॉक्स हीलिंग है, ये याद रखना। डिटॉक्स हीलिंग है। ये जो सिम्टम्स निकलेंगे ना, सोचना हीलिंग हो रहा है। शरीर में जो कुछ चक्कर आएंगे ये भी हीलिंग ही है, क्योंकि इतना जहर भर के रखा है शरीर में इतने सालों का। अचानक किसी को हार्ट अटैक नहीं आ जाता है, अचानक बीपी। रोज हम देखते हैं बीके पेशेंट्स, 50 से 60 पेशेंट्स में से आधे पेशेंट बीके होते और उनको अभी अभी पता चलता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल आ गया, किसी को शुगर आ गया। वो कहते हमको पता ही नहीं। अभी अभी एक बहन एडमिट किया था, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, पर उसके सारे रिपोर्ट्स गड़बड़ थे, सब के सब रिपोर्ट। उसके रिपोर्ट कराए, पता चला कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, फिर देखा शुगर ज्यादा है, बीपी 240/110। आईसीयू में एडमिट किया, फिर वार्ड में भेजा, फिर एंजियोग्राफी के लिए भेजा। कल रात को वो वापस पहुंची एंजियोप्लास्टी होकर अहमदाबाद से, कल रात को ही आई। एंजियोप्लास्टी हो गई, एक नस पूरी ब्लॉक थी हार्ट की, एक नली। वो तो टाइम पर पहुंच गई हार्ट अटैक आने से पहले। कल रात को ही वापस अहमदाबाद से आए एंजियोप्लास्टी करा के। और उनको तकलीफ क्या? कुछ भी नहीं, खाली सांस फूलता था, वजन ज्यादा, सांस फूलना, पर रिपोर्ट्स में इतना सब कुछ निकला। ये सब एक दिन में नहीं होता है, लंबे समय से शरीर में ये सब बन रहा था। और बाहर समय नहीं है, सुबह मुरली, अमृत वेला, सेवाएं, टाइम कहाँ है? वो किचन। तो ये डिटॉक्स की भट्टी है। शरीर में जो कुछ विष द्रव्य भरे हैं वो बाहर निकलेंगे, और निकलने दो उनको। और केवल शरीर से नहीं, मन से निकलेंगे। मन में ही तो जहर है, घृणा है, नफरत है, क्या कुछ नहीं है। सप्रेशन हो चुका है, वो सब बाहर निकलेगा। मर मर के काम कर रहे, मर मर के सेवा कर रहे हैं। दमन ही दमन है, सप्रेशन ही सप्रेशन है, गुलामी गुलामी एक तरीके से। इधर बात मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। और लंबा समय से जब दमन हो जाता है शरीर में, मन में विकृति आ जाती है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता व्यक्ति। खुशी तो खत्म। अंदर रहने वाले कभी कभी सोचते हैं ये बाहर वाले ज्यादा खुश है। पांचवा असंभव संभव होगा। ये यात्रा किसकी है? असंभव संभव की। तो इस यात्रा में 2-3 बातें, कुछ रेसिपीज
जो आपको बहुत काम आएंगे, रविनेश भाई बताएंगे, जिसका आपको प्रयोग करना है और जो बहुत सहज है। सबसे पहला है तो हनी। हनी का एबंडेंट यूज करो, शहद। इस यात्रा में सारे दिन भर काम आएगा, क्योंकि हमें मीठे की आदत ज्यादा है। हमारा शरीर जो है ना मीठा मांगता है, तो मीठे के लिए हनी का प्रयोग करो। और दूसरी चीज, 2-3 बातें बता दो आप। डाल सकते हैं, डाल सकते गर्म पानी में, एकदम उबलते पानी में नहीं डालना है गुनगुना पानी, थोड़ा सा गुनगुना। ओम शांति। ओम शांति। आज के सारे दिन भर आपको क्या क्या लेना है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि लिक्विड लेना है, चबाना नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है? लिक्विड डाइट सुन के सबको यही लगता है कि रसाहार करना है, बट ऐसा नहीं है। लिक्विड में अबंडेंस बहुत सारी चीज़ें हैं, और तो उसमें हम लोग एक्चुअली जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, उसके बारे में कुछ बता देंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हम घर पे बना सकते हैं। कई लोगों को डायरेक्ट बाहर से लेना, क्योंकि उसमें शुगर होता है, प्रिजर्वेटिव्स होता है, इसके लिए तो आप घर पे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे पीनट बटर बहुत ईजी है। पीनट बटर जो है बहुत पावरफुल टूल है प्राणिक यात्रा में। ये आपके वजन को गिरने नहीं देगा, कैलोरीज के हिसाब से भी और वेट लॉस के लिए भी बहुत ही पावरफुल है। उसके लिए आप सिंपल थोड़ा सा रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के लिए भी किसको रोस्ट करे? पीनट्स को। हाँ, पीनट, सिंगदाना। सिंगदाना को एक तो मार्केट में मिलता है, एक खुद घर पे बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको घर बनाओ। वाला बहुत ही इजी है। उसको हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, या तो सॉल्ट में, या फिर मूंगफली को रोस्ट रेती करना। होती है ना, उसमें कर सकते हैं, तुरंत हो जाता है। और उसके बाद से कोई भी ब्लेंडर हो आपके पास, जो छोटा वाला इसमें चटनी बनाते हैं ना, उसमें आप डाल के थोड़ा ज़्यादा करने से वो बन जाता है पीनट। बहुत ही एकदम फाइन तो नहीं बनता, लेकिन बन जाता है। अगर हाँ, टेस्ट कैसे करे? अच्छा, हाँ, उसको अब फिर स्मूदी में डालना है ना, डायरेक्ट नहीं लेना है उसको। एक सोया बटर आता है, एक सोया पीनट बटर आता है, पीनट फिर बटर आता है। कैशियोज बटर आता है, आमंड बटर आता है, बादाम का भी सेम बटर बनाने का सेम प्रोसेस है, खुद से बनाना हो तो, या हाँ, फिर ये सिंपल peanut रोस्ट butter है, करके। ये एक पीनट बटर, ये आप किसी में भी डाल दो। 1 चम्मच स्मूदी, जो भी स्मूदी बनाओ, लिक्विड बनाओ, जूस बनाओ, इसमें ये डाल देना। हमको क्या है, लिक्विड विद कैलोरीज चाहिए। हमको वजन घटना नहीं देना है, क्योंकि वजन हमारा ठीक रहेगा ना तो कॉन्फिडेंस रहता है। सीधा रसाहार पे जाते वजन घट जाता है, दुनिया दुश्मन, प्राणिक यात्रा खत्म, रोक टोक चालू, और फिर हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ये नहीं होगा हमसे अब। इसलिए पीनट बटर बड़ा पावरफुल टूल है। इसमें एक तो हनी बताया, फिर पीनट बटर, और ये घर पे बनाओ। और ये बटर डेढ़ नहीं भी सिरप। बनाना हो ना, तो सिंपल आप पाउडर बना के उसको यूज कर सकते, दैट इज बेस्ट। सिंगदाने को पाउडर बना दो और हर चीज में डाल दो, कोई भी पता ही- ड्राई फ्रूट्स- स्मूदी में पता ही नहीं चलता, एकदम फाइन बनाओ। ये भूनना है, ये तो भुना हुआ। भून के बनाएंगे ना तो सही रहे, क्योंकि अभी हम लोग लिक्विड पे काम कर रहे हैं, तो हम ज्यादा रॉ और इसका नहीं देखेंगे। ये सिंपल भूल ही जाओ, अभी ये कुक्ड है कि रॉ है। कहाँ फोकस है? लिक्विड बस, क्योंकि पहले हमको इस संस्कार को तोड़ना है, जो सबसे गहरा संस्कार है, चबाना। और एक और चीज जो हम लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ, हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट ड्रिंक, ये इतना पावरफुल है, एक दिन सबको यहाँ पिलाएंगे। उसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं, कई लोग कई तरह से बनाते हैं। जो हम लोग बनाते हैं मोस्टली क्या करते हैं कि सोया मिल्क पाउडर आता है, प्लेन वाला भी आता है, अनस्वीटेंड, बिना सोया मिल्क पाउडर, या फिर एक उसमें फ्लेवर वाला भी आता है। तो आप सिंपल ले सकते हैं, और उसको गर्म पानी में मिक्स करके, और उसमें ककाओ पाउडर आता है या फिर चॉकलेट पाउडर आता है, आप उसको डाल लो। और स्वीट के लिए या तो जेगरी पाउडर या फिर हनी डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट है बादाम जो है ना, उसको थोड़ा रोस्ट कर लो, उसका पाउडर बना दो, बस गर्म पानी में वो डाल दो, और शहद या गुड़ डाल दो। गुड़ डाल सकते हैं, इतना कोई भी। पावरफुल और उसको पाउडर स्ट्रेन कर सकते हैं, थोड़ा उसको सा छान लेना, मुंह में ना आए, तो वो एक ड्रिंक बन जाएगा। ये सेकंड। और उसके बाद एक आता है सूप। सूप में बहुत वैरायटी है, बहुत थिन भी आता है, बहुत थिक भी आता है। तो हम क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वेट लॉस और एंजॉयमेंट भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें जो कुक्ड फूड से एंजॉयमेंट मिलता है वो सूप से बहुत अच्छे से मिलता है। और आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है जो कि अच्छा बनेगा। क्या जो भी बनाते हैं, जैसे इवन आप ग्रेन्स भी लेते हैं, चावल दाल कुछ भी लेते हैं, उसको आप सोक करके रखिए। मतलब सोक कर देंगे तो पहले ही उसकी एसिडिटी सब निकल जाएगी, और उसको जस्ट 10 मिनट लगेगा उसको जस्ट बॉईल करने के लिए, और उसको आप ब्लेंड कर लीजिए। आप चाहें तो पहले सिंपल बॉईल करके, डायरेक्ट बॉईल करके, फिर ब्लेंड करते समय उसमें जो भी डालना है, नमक मसाला जो भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप जब बॉईल करने जाते हैं उसी में डाल दीजिए जो डालना है, और उसके बाद उसको ब्लेंड करके आप आराम से उसको ले सकते हैं। तो उससे दिन की शुरुआत लिक्विड से करो, क्लियर लिक्विड से, जैसे शहद हो गया, जूस हो गया, इस टाइप का एकदम क्लियर। दोपहर में स्मूदी कर दो, 2-3 फ्रूट्स मिक्स के, और शाम के टाइम पे
सूप कर दो। सूप में नमकीन वाला होता है, सुबह सीधा सीधा सुबह सुबह नमक लिया तो दिन भर भूख लगती रहेगी, नमक शाम को, और दिन भर मीठा मीठा लास्ट रहेगा। नमक वाला जो रेसिपीज रहेंगी वो लास्ट। और वेजिटेबल सूप बना सकते हो, सारे सब्जियों को डाल दो, बॉईल कर दो, छान लो, बस हो गया, सूप रेडी। छानने के एक तो वेजिटेबल, दूसरा दाल यूज कर सकते हो। दाल का सूप बहुत ही पावरफुल, या थोड़ा सा चावल डाल दो अगर उसमें, किसी का वेट लॉस का इश्यू है उसके लिए तो बेस्ट है। और किसी को लगता है वेट बहुत कम है और कम हो जाएगा इसमें, तो वेट बढ़ेगा, ये सब करेंगे। दाल सूप तो बहुत ही बेस्ट है। और ऊपर से आपको अगर डालना है तो थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं, या फिर कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं सूप में। कैशियोज का क्रीम बना के सूप में डालने से बहुत ही उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सब चीज हर प्रकार की हर्बल टी है, हर अलग अलग, ग्रीन टी, हर्बल टी, बीच बीच में थोड़ा ले सकते हैं, और डिप करने वाला सिंपल, ये बहुत सिंपल है। तो हर्बल टी हो गया। फिर अलग अलग प्रकार की कॉफी है, जो पहले से पीते हैं उनके लिए बता रहे हैं, नया जो नहीं पीते वो चालू मत कर देना इसको, उल्टा नहीं जाना। एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। फिर आइसक्रीम्स है, हाँ, अगर आप प्लानिंग के साथ करते हो, एक्सपेरिमेंट के तौर करते हो और भूख नहीं है और फिर खाते हो तो एडिक्शन नहीं होता है। क्योंकि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, भूख के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ भी भूख तो है ही नहीं। अभी किसी ने आइसक्रीम दे दिया, ये लेके देखो, हम ट्राई करेंगे, बस हो गया, आज ट्राई कर लिया, बाद में उसको खाने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, आपको क्रेविंग होती है, मुझे खाना है खाना है खाना है, और फिर फटाफट खा लेते हो, तो संस्कार बनते। अभी संस्कार नहीं बनेंगे, तो इस पर काम करना है। ग्रीन टी हो गया, हर्बल टी हो गया, हुंजा टी आता है, हुंजा टी, कोई कुछ अपना ही खुद टी बनाते हैं। कॉफी, डीकैफिनेटेड कॉफी आती है, ये हो गया दो। पानी, नारियल पानी, जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, ग्रीन जूसेस कभी कभी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लौकी खीरे का जूस बनाओ, जो हरा है वो सब डालते जाओ उसमें। या व्हीट ग्रास जूस डायरेक्ट, या फिर पाउडर आता है, अगर आप नहीं बना सकते तो व्हीट ग्रास जूस का पाउडर आता है, ग्रीन जूसेस के पाउडर। और ऐसे तो अभी इतने पाउडर्स आ रखे हैं सब मार्केट में, भले ये अननेचुरल है परंतु फिर भी इनका इनिशियल थोड़ा आधार ले सकते हैं। क्योंकि हम प्राणी की यात्रा पे हैं, क्योंकि मार्केट पीछे, हम प्राणी की यात्रा पे हैं, तो हमारी जो ऊर्जा का स्रोत है प्राणा है, ना कि भोजन है। इसलिए हमारा ऊर्जा स्रोत प्राण है, तो हमें उस पे काम करना है। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ना, अध्यात्म के साथ जुड़ना, और साथ में लिक्विड्स पर काम करना। सबसे पावरफुल टूल है लिक्विड। बस चबाते ही राक्षस अंदर से जगता है, बस इतना ध्यान रखना है। और स्मूदीज, अलग अलग प्रकार की स्मूदीज, बहुत सारी स्मूदीज बनाई जा सकती है। ग्रीन स्मूदी बनाओ अगर डायबिटिक है, अगर लगता है मीठा नहीं चाहिए। बाकी स्मूदीज इतनी अच्छी अच्छी बनती है, आइसक्रीम ले लो ना, कुछ 2-3 घंटा कुछ भी पीने की इच्छा नहीं होती, भूख चली जाती है। सबसे बेस्ट जितनी कम से कम चीजें हो, जैसे सबसे बेस्ट जो बनता है मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, कैशियोज और बनाना का। कैशियोज का क्रीम बना लो, केला डाल दो, और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बाकी उसमें काजू का क्रीम अच्छा बनता है, और तुरंत ज्यादा भिगोना नहीं पड़ता है काजू, आधा घंटा 10 मिनट से आधा घंटा भिगो दिया, ऊपर से क्रीम, और टाइम भी बहुत फास्ट। और बर्तन ये करना वो करना, ये सब का झंझट ही खत्म। और बाकी अपने नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा सब्जियां और ये सब लाओ ना, बस उतना ही, थोड़ा ही लाओ, पूरा 1-10 दिन का मत लेके आ जाओ, टेंशन आता है उससे। इतना लाओ और खत्म, अब दूसरे दिन वापस जाओ, फ्रेश लेके आओ। हाँ, दूसरा है आलू पोटैटो पाउडर्स भी आते हैं, कोई पोटैटो पाउडर्स भी आते हैं, पोटैटो डाल सकते हैं थिक बनाने के लिए। ओट्स आता है, ओट्स का पाउडर बना के रख दो, उसको भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। कॉर्न का पाउडर आता है, ओट्स का पाउडर, सत्तू आता है, सत्तू एक बहुत अच्छा, उसके बारे में बताओ। सत्तू एक ग्रेन्स है ना, तो इससे हमारा वेट का बहुत अच्छा रह जाता है। सत्तू के बारे में बताओ। सत्तू का सिंपल जो चने रोस्टेड वाले मिलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो खुद रोस्ट कर खुद ही बनाओ सत्तू अपना। और उसको जो सत्तू कितना चलता है, नमकीन और मीठा 2 प्रकार का बनता है। डायरेक्ट सत्तू भी मिलता है, बट खुद से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर है रागी का पाउडर, उसमें कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती है। अच्छा, सूप एक तो हो गया कि वो बॉइल्ड वाला करते हैं, किसी को उतना टाइम नहीं है किसी के पास, तो सिंपल है सारे पाउडर्स, आप सत्तू ये सब पाउडर बना के रख सकते हैं। सूप पाउडर्स भी आते हैं, वो आप जैन वाला लेंगे तो उसमें जैन सूप पाउडर आते हैं, जैन डिहाइड्रेटेड, आर्टिफिशियल है, पर पानी गर्म पानी में डाल दो, रेडी हो गया, कुछ लेने की जरूरत नहीं। और वो थिन होगा, कंसिस्टेंसी एकदम थिन। धीरे धीरे तो जो ब्रेदरियन लेवल 4 वाले होते हैं ना, 3 वाले, वो यही यूज करते हैं पाउडर्स। उनका डाइट क्या होता है, सुबह पानी पी लिया या ये कॉफी पी ली, दोपहर को हॉट चॉकलेट ड्रिंक लिया, रात में ये वाला सूप। वो उनके कमरे में केवल एक चूल्हा होता है, वो केवल उसमें पानी गर्म करते, बस। ना सब्जियां, ना जूसेस। हायर लेवल पे तो जूसेस छोड़ देता है व्यक्ति, क्योंकि ये सब, वो कहते हैं कि ये सब एक ही है, सब एक ही है, चाहे नेचुरल हो, अननेचुरल हो, चाहे रॉ हो, ऑर्गेनिक हो, इधर का हो, उधर का हो।
हमको ये सब चाहिए ही नहीं। हमारी आत्मा शरीर का भोजन है, आत्मा शरीर को फीड करती है, ना कि ये सारी चीजें। ये पर इनिशियल स्टेजेस में ये पाउडर ब्यूडर जरूरी है, बाकी बाद में दान कर देना। क्योंकि हमें एंजॉय करना है, जर्नी को सप्रेस नहीं करना है। तो और बाकी लोग दिखा के सामने खाते रहते हैं तो हमें क्रेविंग होती है, तो पहले से ही फुल। हाँ, तो ये यात्रा में सभी विजयी हो, यही लक्ष्य है। ओम शांति। लास्ट बाबा से वरदान लेना है आज। कौन सा वरदान लेंगे? विजयी भाव का। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन, शरीर लुट रहा है। ये सारे लुटेरे जो है ना, शरीर को लूट रहे हैं। अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा है ये चमन, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी, लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे, घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन आँखों से अपनी, लुट रहा ये चमन तेरा वतन आँखों से अपनी, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव,
विजयी भव, विजयी भव।